सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना कि माता दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह करके उनको भिन्न भिन्न लोक देकर उनमें निवास करने की आज्ञा देकर भेज दिया, जिनसे एक ब्रह्मांड में सर्व प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात से ही जन्म मरण तथा अन्य कष्टों का चक्र प्राणियों पर प्रारंभ है। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है, हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कह राजा को सुख भारी, राजा कह इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। हम सभी जीवात्माएं अपनी गलती के कारण इस कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक सामान्य जीव से लेकर देवी देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंध में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो वहीं श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहीं हमारे पवित्र ग्रंथों में पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का भी जिक्र किया गया है, जो ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली दूसरा भगवान है। तो चलिए सृष्टि रचना के इस दूसरे पार्ट में हम सृष्टि रचना से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब जानते हैं, जिनके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, पर ब्रह्म कौन है? उसके लोकों की रचना कैसे हुई? किस प्रकार से अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड अस्तित्व में आए? क्या वहां भी काल लोक की तरह ही सृष्टि है? दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित पर ब्रह्म या अक्षर पुरुष दूसरा भगवान है। वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। जब कबीर साहिब ने अपने पुत्र अचिंत से सृष्टि रचने के लिए कहा था, तो अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सृष्टि रचना में मदद करना। लेकिन वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि वहां सांसों से शरीर नहीं है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि परब्रह्म ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण परमात्मा ने परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। इसके अलावा अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीरदेव की याद भुला दी।
परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी उनकी आस्था कम नहीं हुई। वहीं परब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं जो परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, ने सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर परब्रह्म ने अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहें, उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। कई युगों तक दोनों 7 संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परमात्मा ने परब्रह्म को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या है 14 युगों का रहस्य, साथ ही प्रमुख 4 युगों की क्या है गाथा? आखिर चारों युगों का समय काल कितना है और अंतिम युग कलयुग का आखिरी चरण कैसा होगा? दर्शकों, कबीर सागर में अंबु सागर 3रा अध्याय है, जिसमें 14 तरंग यानी भाग हैं। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं, उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सबके समान क्षेत्रफल वाला है। अब जिन 13 युगों का वर्णन हम कर रहे हैं, वह इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसका नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल ब्रह्म उन्हें 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग होते हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोह की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक हैं। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं। उस 5वें ब्रह्मांड में होने वाले 13 युगों के नाम निम्न हैं: अघासुर युग, बलभद्र युग, द्वंद्व युग, पुरवण युग, अनुमान युग, धीर्यमाल या धीरमाल युग, तारण युग, अखिल युग, विश्व युग, अक्षय तरुण युग, नंदी युग, हिंडोल युग, कंकवत युग,
अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग, इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। दूसरा त्रेता युग, इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग, इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग, इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग और जानिए कलयुग के अंत में क्या होगा। 10वां अवतार और आवेगा, निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओगे। उस समय ये कृतघ्नी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की, जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब
वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर यू काल भेजेगा। जो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओह, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पे जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा। उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा नु, जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा नु, बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरे कई इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो नो का नो प्रदूषण है, नो का नो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विट्टो पावर न्यारी है। तो क्या होगा? कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा, और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे। और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के, और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। सवाल नंबर 3, महाप्रलय क्या है, कितनी महाप्रलय होती है
क्या महाप्रलयों के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि व सर्व ब्रह्मांडों का भी विनाश होता है? दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव महादेवी पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म और परब्रह्म की आयु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग 1008 है। वैसे इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बनाया इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुणी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहाँ जहाँ भी पृथ्वियाँ हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, ये काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा के विधान अनुसार ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहाँ जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहाँ दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं।
ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है। यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर जो कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, 1 ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, और इस अक्षर पुरुष का 1 युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज। ये सत्कर मान। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। सवाल नंबर 4, जिन महापुरुषों व संतों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने अपनी वाणियों और ग्रंथों में सृष्टि रचना का क्या प्रमाण दिया है? दर्शकों, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों और संतों ने सृष्टि रचना के बारे में एक समान प्रमाण दिया है, और उनके अनुभव भी समान है। अब हम आपको कुछ ऐसे महापुरुषों की वाणी से सृष्टि रचना के प्रमाण देंगे जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। कबीर परमात्मा की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई,
भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं, उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्म राय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण के भी गिरले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गिरले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपनात्माओं
परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी के सदग्रंथ साहिब अर्थात अमर ग्रंथ के अध्याय आदि रमैणी के पृष्ठ नंबर 690 से 692 में सृष्टि रचना का प्रमाण। जादिन आद रमैणी अदली सारा जाजन होते धू धू कौरव, यानी प्रलय था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सतपुरुष की न प्रकाशा होते कबीर तकत खवासा, सतपुरुष की न प्रकाशा यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी, और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़ यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा होते तब तगत कबीर खवासा, मनमोही मनमोहनी सरजी माया और सतपुरुष से ख्याल बनाया। आदरमणी अदली सारा जाजन होते धू धू कारा, सतपुरुष की न प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया कि निरंजन न्यू ना माने या माया बनाई। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तक सेवा ठानी, धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग, हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है, नहीं, पृथ्वी 21 ब्रह्मांड ये सारी पृथ्वी है। इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई, 49 करोड़ पृथ्वी है, पूरा 21 ब्रह्मांड दे दिया। पृथ्वी जाकू दीनी और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मांड दिए न्यू कहा था बेटा आधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना और सत का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना और मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर ये ज्योत निरंजन आसक्त हो गया। धर्म के मन चंचल चित धार्या और मन माया का रूप विचारा। चंपल चेरी चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का बागी और विषय वासना मन से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी और धर्म राय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने, अदली पुरुष ने और धर्मराज दिया दिल से त्याग। अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया, अर्थात उससे नफरत होगी। अक्यों कितना जोगा भी कौन है, तो जमाए न कमा निकला। इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया, धक्का दे दिया 21 ब्रह्मांड के समेत। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। धर्म राय, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को। जब वो सहजदास के दीप में आया, सहजदास ने बोला भाई कौन है तू? तने बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ज्योत निरंजन हूं। 64 युग हम सेवा कीनी और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप बया मन बोरा और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से, बहुत पछताया। ने बोला भाई मेरे से गलती होगी और मेरे मन में खोट आ गया, जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोग थे हम चले आए, क्योंकि भगवान बंदी छोड़ के हम नहीं भाए मन मई बे, और इसलिए वहां से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप अगर दीप सुनत बड़बागी और सहज दास मेटो मन पागी। ये मेरे मन में जो खोट हुआ था इस कर्म ने तुम मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो चौकर हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं, उनका सेवक से उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके हुक्म बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता।
सत्पुरुष से अर्ज गुजारूं, उनसे पूछूंगा और जब तुम्हारा बेमान उतारूं, 21 ब्रह्मंड तेरे जब यहां रहने दूंगा, अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना, अपनी सुरत द्वारा, पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा और सतलोक लिया परवाना। वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका, ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन। वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है और बंदी छोड़, आप कृपा कर दो, तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, 3 वचन कहता हूं, उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है, फिर को बद करेगा यू जी, मानन का कोई नहीं। सतपुरुष साहब सर्वंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जो प्रार्थना करते ना हम, किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाना ही, तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसने राजी बोल के प्रसन्न करना चाहूंगा, और फिर अपना सवाल कहूंगा जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है, अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है। सत्य पुरुष साहब सर्वंगी यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अभिगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली जाकारी, अचल जो अमर है, जो स्थायी है, स्थिर है, आप अमर हो, अचल हो, आप स्थायी हो, अभंगी आप एक रस रहते हो। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, वो धर्मराय निरंजन काल, अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव। अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 मोहल्ला 1 राग बिलावलू अंश 1 में श्री नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि का प्रमाण आपे सच्चू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़, धरती आकाश किए बैसन कुथाओ, राति दिनंतु किए भूभाव, जिन किए करी वे खणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय बेसा, पूर्ण पाणी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकू कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वह अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम अर्थात सतनाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। सवाल नंबर 5, सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथ जैसे कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि में सृष्टि रचना के बारे में क्या कहा गया है? दर्शकों अब सुनिए। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। इस मंत्र में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्रा बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं, वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी
उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3, ऊपर के ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4, यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों जिसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अर्थात अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात विराट काल शाप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से जो कि प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। इन दोनों से भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहु और फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5, उसके पश्चात उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि अथवा बड़े पुरुष यानी परमेश्वर ने भूमिम अर्थात पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अर्थात अच्छी तरह रचा। अथ यानी फिर पुरः अर्थात अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः अथवा उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15, जो निर्विकार जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सतभक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सतलोक में चले जाते हैं जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मंडों में आ गईं, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म, ईश, क्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर क्षर पुरुष के धाम तथा अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रीत धाम अर्थात सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव
यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब जानिए पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतत्पुरुषो वेदावः पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्य लोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अर्थात कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। ऊपर के चारों लोक सत्य लोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 5। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर अथवा सत्पुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन अर्थात काल के वीर्य या बीज से दुर्गा अर्थात आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान अर्थात सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान।
अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 7। सर्वाणं विगलं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमतावचक्षात् संविश्वेशं जनिताय तादत्कविर्देवो न तपाय स्वधावान्। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है, आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों, वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता अर्थात माता भी कहलाता है, तथा पितरम अथवा पिता तथा बंधु अथवा भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव अर्थात परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव अथवा कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब देखिए शिव पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। अब शिव पुराण दिखाते हैं। आप ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षेप शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षेप शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में, ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम
ये ज्ञान ग्रहण करते थे, ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर, ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं, 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, ततः उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न
तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर। अब जानिए इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात देखिएगा। ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है, और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर होया। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति, और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में।
लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा कर रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य वो कबीर है। कबीर 58, यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानु फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बढ़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हैं, वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ है। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है। वो पवित्र बाइबल ने, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में सृष्टि रचना का प्रमाण आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है, आदि में परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को, और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया।
और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम। दर्शकों, उपरोक्त प्रमाणों को देखने के बाद आप सभी को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वहीं कबीर परमेश्वर के विषय में विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल प्रतिदिन देखें तथा बिना विलंब किए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर कबीर परमात्मा की सतभक्ति प्राप्त कीजिए, जिससे मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य अर्थात पूर्ण मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्ति मिल सके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता दासी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम अमृतसर के रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2016 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, बहुत सारी भक्ति साधना करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। मैं शेरावाले माता जी की उपासना करती थी, संतोषी माता के व्रत रखती थी, शिव उपासना करती थी, बहुत सारी भक्ति करते थे। तो बहन जी, जो आप देवी देवताओं की, शिव जी भगवान की या और माता की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति करते करते मेरे घर में कोई भी मतलब लाभ नहीं हुआ। मैं श्री कृष्ण जी को इष्ट मानती थी, तो उन्हीं के आगे मैं रोती रहती थी कि मैं इतनी पूजा भी करती हूँ, फिर भी ये दुख अंत क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और बच्चे बीमार रहते थे, मैं भी बीमार रहती थी, कभी कोई ना कोई हमारे दिक्कत रहती थी, कभी भाई बहनों में, घर में, परिवार में झगड़ा हमेशा रहता ही था। जब भी सुबह उठती थी यही होता था कि किसी ना किसी बात से झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा इतना होता था कि मरने मराने तक की बात पहुंच जाती थी। मेरे पति मतलब शराब भी पीते थे और सिगरेट वगैरह ये सब कुछ वो खाते पीते थे, नॉन वेज वगैरह सब कुछ वो खाते थे, और जिससे हमें बहुत परेशानी होती थी। अंदर अंदर रोती रहती थी कि हे कृष्ण जी, हे माता जी, हे गणेश जी। मैं जिन जिन की भक्ति करती थी मैं उनको कहती थी, पीरा की भी मैं बहुत भक्ति करती थी, नूरे शाह में जाती थी, मैं उनको बोलती थी कि मेरे देख चढ़ाई मैंने वहाँ पे कि मेरे पति जो हैं वो ये सब चीज़ों को छोड़ दे, घर में जो शांति रहे और खुशहाली रहे। तो लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। शिव जी भी मुझे दर्शन देते थे तो ये बोलते थे कि तू ओम नमः शिवाय का जाप कर और तू जो कहेगी वो तुम्हें मिलेगा, और ममता ममता कह के मेरा नाम पुकार के मुझे उठाते थे, जगाते थे। मेरे घर वालों को भी पता लग जाता था, जब मैं उठती थी, बातें करती थी, आंखें मेरी बंद होती थी लेकिन मुझे वो नज़र आते थे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने बाबालाल जी का भी नामदान लिया हुआ था, उससे पहले मैंने अमृत छका था श्री दरबार साहब जी में। मैं शुरू से ही ना गुरु की तलाश में थी कि कोई सच्चा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले जो मुझे मतलब पढ़ के बताए, जो मुझे इन ग्रंथों के बारे में बताए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो आप पहले देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन आपके परिवार में बहुत ज़्यादा ही क्लेश रहता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी इन दिक्कतों के बीच में आपको कैसे हुई? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी न्यू कॉलोनी में हमने घर लिया। मंजू बहन हमारे घर के पास रहती थी, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, तो मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, उसमें सृष्टि रचना को मैंने पढ़ा तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मतलब ये सृष्टि रचना में मतलब शेरावाले माता जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसको बुक वापस की, फिर उसने मुझे बुक दी तो उसने कहा कि एक बार दोबारा से पढ़, तेरे को समझ नहीं आ रही। लेकिन मैंने बुक की तरफ इतना गौर नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन उस समय हमारे घर में कुछ कलेश हो गया मेरे भाई बहनों को लेके, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने बाबालाल जी के आगे रोई, जिनको हम मानते थे। तो मैंने कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए, कि मैंने बुक में पढ़ रही हूँ कि कोई परमात्मा है, तो ये परमात्मा कौन है मुझे चाहिए। उसी शाम को जब मैं घर से बाहर निकली तो हमारी वही पड़ोसन मंजू बहन जो है, तो उनके घर में सत्संग लगा हुआ था साधना चैनल के ऊपर, 7:30 का टाइम था। मैंने उसको बारी से आवाज़ लगाई कि मंजू, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं सत्संग सुन सकती हूँ? उसने कहा कि बहुत सालों से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तू सत्संग सुन ले, लेकिन तू खुद ही नहीं आती है, आजा तू सत्संग सुन ले। मैंने बगजी उनके घर में सत्संग सुना तो एक ऐसा चमत्कार था कि जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे
मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सारी बातें वो मुझे ही बता रहे हैं, मेरे बारे में ही सब कुछ कह रहे हैं। और सत्संग जब समाप्ति हुई तो उसके बाद इंटरव्यू आती है, और इंटरव्यू में जो बहन बोली उसका नाम ममता था और मेरा नाम भी ममता था। पहले तो मैं उनका नाम सुन के चौंक गई कि इनका नाम ममता है और मेरा नाम भी ममता है, ये कैसे हो। तो जो उन्होंने फैमिली डिटेल बताई कि मेरे पति बिजली का काम करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सेम सिचुएशन मेरी थी। उन्होंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और बाद में मैंने उनके घर से उठ के आई तो फिर घर में जोत जलाई, बाबालाल जी की जोत जलाते थे हम। तो रात को जब सो गई तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा 2:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। चोला सारा कबीर साहब जी का था और उनका जो स्वरूप था वो संत रामपाल जी महाराज जी का था। जब उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए तो मैं उठ गई कि मतलब ये गुरु तो जेल में है, मतलब ये मेरे सपने में कैसे आ सकते हैं। तो फिर जब दोबारा फिर सोई, मैंने जो स्वरूप हमारे घर में पड़ा था बाबालाल जी का, उसको मैंने अपने साथ रख लिया कि मुझे अब की बार ये गुरु सपने में ना आए, ये तो जेल में है। लेकिन जब मैं दोबारा सोई तो दोबारा फिर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के रूप में उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ पे नामदान सेंटर है वो सारा सेंटर उन्होंने मुझे दिखाया और सारी लोकेशन उनकी बताई कि ऐसे गलियों गलियों में जाके जैसा उनका घर बना था, जैसा सेंटर था, वैसा सब मुझे दिखाया। और सुबह होते ही मन में ऐसा हुआ कि जैसे इतना शरीर हल्का हो गया और मैंने पता नहीं मन में क्या आया, तो मैंने जितने देवी देवता की सब फोटोज थी, सब कुछ था, सब एक गठरी में बांध के मैंने उसको एक साइड पे रख दिया और मैंने मंजू बहन के पास गई और उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो सेंटर है नामदान सेंटर वो ऐसा बना है। तो उसने मुझे आगे से कहा कि तू अकेली चली गई। मैंने कहा अकेली नहीं गई, ये तुम्हारे गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज मेरे स्वप्न में आए थे, उन्होंने नामदान सेंटर तुम्हारा दिखाया है। तो फिर वो मुझे नामदान सेंटर पे लेके गई, तो फिर वहाँ जाकर नाम उपदेश पर लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो बहन जी, जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद तो अनगिनत लाभ हैं सर, मैं आपको गिना नहीं सकती, लेकिन कुछ मेन लाभ हैं जो मतलब मैं आपको शॉर्टकट में थोड़े बता देती हूँ। कि ऐसा है कि सबसे पहले जो मुझे लाभ हुआ कि मेरे जो पति हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी और उनको 2nd स्टेज का गले में कैंसर था। तो मैंने उनको बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आपकी ये कैंसर की बीमारी दूर कर देंगे। लेकिन उनको विश्वास नहीं था क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो श्री कृष्ण जी को मानते थे। तो इसलिए उन्होंने मतलब बोला कि मैंने नहीं जाना है। तो मैंने अपनी ओर से ही परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत प्रणाम करके कहा कि इनको इतनी गंभीर बीमारी है, क्योंकि मैं भी डर गई थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा। तो प्रार्थना करी तो संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे पति की वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। और डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टर ने हमारे एक्सरे लिए, हमारी रिपोर्ट्स ली। अभी भी मजीठा रोड गुरु नानक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनकी रिपोर्ट्स पूरी फाइल वहाँ पे पड़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे घर में कोई भी नहीं जुड़ा था, मैं अकेली अपने घर में जुड़ी थी। तो मुझे ये होता था कि मतलब जब मैं मतलब संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी पाठ करती थी या कुछ करती थी तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कृष्ण जी का पाठ करना लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज के दंडवत प्रणाम करके मैं कहती थी कि गुरुजी मतलब मेरे पति जी को भी अपनी शरण में लो, मेरे बच्चों को अपनी शरण में लो, ताकि मुझे किसी प्रकार की भक्ति में बाधा ना पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मेरे जो पति देव हैं वो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेना है, और बच्चों ने भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले लिया। और आज मेरे घर में मतलब इस तरह से खुशहाली है, भक्ति भी करते हैं और लाभ भी है। और एक लाभ ऐसा है कि मेरी बेटी जो है कि मैरिड है, उस 2015 में जगत में उसकी शादी करी थी। और जगत में शादी करने के कारण मेरी बेटी बहुत वहाँ परेशान रहती थी। तो मेरी बेटी ने भी नाम उपदेश ले लिया था, क्योंकि वो दूसरी उपासना करते करते बहुत परेशान और दुखी हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपने ससुराल में गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे पहले भी तंग करते थे और फिर उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित करना शुरू कर दिया
इस बीच में जब वो बेटी के घर में मतलब 2 बेटियां हैं, जो छोटी बेटी जब उसकी हुई तो उसकी सिर के वजने से उसकी जो ब्रेस्ट है स्तन में उसके गिल्टी बन गई थी और उसने अपने पति को बोला कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास ले चलो। तो घर वाले कोई भी उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। 5 दिन तक लड़की तड़पती रही और 5 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास लेके गए, उसने 3 दिन की दवाई दी, तो उसके बाद फिर उसको 2.5 महीने तक डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, जबकि उन्होंने बोला था कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा। लेकिन देखते देखते वो जो गिल्ट था वो बहुत बड़ा हो गया था, हाथ के आकार का। तो उस बेटी को बुखार वगैरह सब चढ़ने लगा। उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में है तू, परमात्मा के आगे विनती कर, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो बेटी ने ऐसे जैसे मैंने कहा उसने ऐसे ही किया, क्योंकि वो उसको भक्ति करने नहीं देते थे, आन उपासना करवाते थे, पितर पूजा, श्राद्ध पूजा, ये सब कुछ उसको करवाते थे। वो जठेरे पूजते थे और जबरदस्ती से उसको प्रसाद देते थे, उसको तिलक लगाते थे, मतलब सब काम उसको करवाते थे। लेकिन बेटी ने क्या किया कि मम्मा आप आ जाओ। तो मैं उसके पास जब गई तो उन्होंने देखा इसकी मम्मी आ गई, तो उन्होंने अगले दिन ही उसका ऑपरेशन करवा दिया। लेकिन ऑपरेशन में क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा हम पस निकाल सकते हैं, हम गिल्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि गिल्ट जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और इसके कारण अगर हम इसको छेड़ेंगे तो लड़की की मतलब इसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इस बीच उन्होंने क्या किया कि उसकी पस निकाल दी, लेकिन उसके जो ब्रेस्ट में इतना बड़ा होल हो गया कि 3 बंडल पट्टियों के उसकी मतलब ब्रेस्ट के अंदर डॉक्टर भरते थे। तो इतना बड़ा जख्म हो गया था और दूसरे दिन फिर ऑपरेट के दूसरे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर जाना था पट्टी करवाने के लिए। तो वो मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोई, मम्मा मुझे बहुत पेन हुआ था। तो जब उन्होंने पट्टियाँ फिल की हैं, आज फिर पट्टियाँ फिल होनी है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो वहीं मर जाऊंगी। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लग गई और डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये जो गिल्ट है ये ठीक नहीं हो सकता, भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो जब वो रोती रोती फिर सो गई, रात को सो गई, तो जब सुबह उठी तो मैं भी उसके पास ही थी, वहां गई हुई थी, तो मुझे भी परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए कि संत रामपाल जी महाराज हम जहाँ जा रहे हैं वहां पहले ही खड़े हैं। बेटी ने मुझे कहा तो मैंने उसको कहा मुझे दर्शन हुए, उसने कहा मम्मा मुझे भी दर्शन हुए। और संत रामपाल जी महाराज का इतना विराट रूप हो गया कि उन्होंने गुड़िया को ऐसे फूलों की तरह हाथों पे उठा लिया और उसे सिर पे दोनों हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया कि हवा में ऐसे उसको अपने हाथों पे आशीर्वाद देके हाथों पे उठा लिया और उसको कहा कि बेटी तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो कबीर परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। तो इतना कह के उसकी मतलब जाग खुल गई। और उसके बाद 10 बजे उसने जाना था हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गई और डॉक्टर पट्टी भरने लगे तो भगत जी डॉक्टर खुद हैरान हो गई कि जिस सुराख में जिसको भरने के लिए 3.5-4 महीने लगने थे, उस सुराख में एक पट्टी का आधा हिस्सा ही गया। और डॉक्टर कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने बहुत ऑपरेट किए हैं, ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। देखते देखते 1 हफ्ते में बिल्कुल ही उसका जख्म बिल्कुल भर गया, बंद हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल, और वो गिल्ट भी बिल्कुल खत्म हो गया। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको जीवन दान मिला। लाभ तो बहुत है। मेरा बेटा जो उसने 2017 में नामोपदेश लिया था, तो बेटा मेरा भी आन उपासना करने लग गया था। नाम उपदेश लेके उसने मतलब नाम छोड़ दिया था और आन उपासना करने लग गया। मैंने मतलब मन ही मन बड़ी दुखी होती थी। इस बीच में जब रोहतक आश्रम पर गई, वहां जाकर मैंने दंडवत प्रणाम जब किया तो परमात्मा के आगे रोई कि मालिक बच्चे को अपनी शरण में लो। तो जब मैं वहां से आई तो आते ही मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि 2022 में मेरे बेटे ने मतलब खुद ही वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो मुझे कहता कि मम्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है, मुझे पूर्ण उपदेश करवा दीजिए। तो सबसे बड़ी ये भी मेरे को टेंशन थी, भक्ति नहीं कर पाती थी, भक्ति में ये टेंशन भी मेरे लिए बाधा थी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी ये बाधा भी दूर करी। और एक और लाभ ये हुआ कि मेरी छोटी बेटी जो है, मुझे उसको लेके भी बड़ी टेंशन थी कि शादी करेंगे, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में भी बहुत पैसा लग गया था। तो उसको लेके मुझे बहुत टेंशन थी कि इसकी शादी करेंगे, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से आएगा, ये हम कैसे करेंगे, ये सोचती थी मैं। तो उन्होंने बोला कि रमैनी जो है उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, जो भी मतलब खर्चा होता है, जो भी सब कुछ वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ही होता है। मेरा मतलब कोई भी खर्चा नहीं हुआ
और 1 रुपए का भी नहीं खर्चा लगा और भक्त परिवार में उसकी शादी हुई है। और जो भक्त परिवार है, हरप्रीत सिंह हैप्पी जो फतेहगढ़ से हैं, मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है और मुझे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे अवतार हुए हैं। इनकी शरण में आके अपने जो है जीवन का उद्धार कीजिए और सत भक्ति करके सत मार्ग प्राप्त कीजिए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।